अपना हुआ क्या मैं बात करना। परसों उनका भाषण परसों उन्होंने गारंटी दी, परसों गारंटी दी उन्होंने, आज हम आ गए। इतना तेज तो कोई सिस्टम नहीं चलता। हमने कहा मजदूर और किसान, इतने सालों से हम प्रयास कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर, ठाकुर, बनिया, ये ठप्पा ना लगे। हमारे आज तक 70 साल से दुर्दशा क्यों है, चाहे मजदूर या किसान, क्यों दुर्दशा है? हम बटे हैं ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर, ठाकुर, बनिया। ये अरे जो खेती करता है वो किसान, खत्म बात। ये परिभाषा है किसान की, जो खेती करता है वो किसान। मैं प्याज की खेती करता हूं, मैं प्याज बोता हूं, दूसरा आलू बो रहा है, कोई संतरे उगा रहा है, कोई सेब उगा रहा है, सब किसानी तो है। किसी के पास 2 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन में कर रहा है, किसान है ना। किसान की परिभाषा क्या होगी? जो खेती कर रहा है वो किसान। किसान ही रक्षा कर सकता है देश की शान। देश की शान की रक्षा कौन करेगा? किसान। इसलिए हमने कहा जय मजदूर, जय किसान, जय हिंदुस्तान। इसलिए मैं यही चाह रहा हूं, तुम अपने अपने क्षेत्र में जाओ। ये था, कुछ हमारे ट्रैक्टर रोक दिए गए, चलो मतदान व्यवस्था ऐसी है, आखिर वो लगता है कि भीड़ भाड़ इतनी आ रही है, अचानक इतना हुजूम कहां से इकट्ठा हो गया। हिंद मजदूर किसान समिति कहां से प्रकट हो गई, कहां से एकदम ये प्रकट हुई। 1 साल से विचार था, जो मुजफ्फरनगर ग्रामीण क्षेत्र के हमारे किसान सहयोगी हैं, उनकी 1 साल से थी योजना कि हम बताओ, आप सलाह दो कैसे करें। उन्होंने कहा कमजोरी क्या है किसान की? कमजोरी, हमने कहा सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जब किसान पर ठप्पा लगता है, जाट, गुज्जर, अहीर, ठाकुर, बनिया, ये ठप्पा जब लग जाता है तब कमजोरी होती है। जाति रहित, पहले हमको जाति रहित होना पड़ेगा, तब हम किसान को बना सकते हैं देश की शान। इसलिए आज जाति व्यवस्था से घृणा करेंगे हम, घृणा। हमारी दुश्मन है जाति व्यवस्था, चाहे वो मजदूर है चाहे किसान है, ये हमारी दुश्मन है जाति व्यवस्था। 20-25 साल से यही प्रयास हो रहा है मुजफ्फरनगर, मेरे डिवीजन में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तुम सब जानते हो, यही प्रयास हो रहा है, जाति व्यवस्था का नाश हो, जाति व्यवस्था हटे तो हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए ये सारी बातें जो माननीय कृषि मंत्री जी हैं केंद्रीय, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा, एक हमने कहा जो हमारे ट्रैक्टर हैं वो आ रहा है कि जी 10 साल जो पुराने होंगे वो नहीं चलेंगे। हमने कहा किसान का ट्रैक्टर कौन सा बिजनेस कर रहा है, खेत में चलता है। कहा जी इसका हम आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि ये हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, ये हमारे विभाग का नहीं है, लेकिन वादा कर रहे हैं हम। दूसरा हमने कहा एक और है, और बाकी तो बहुत ज़्यादा हमने बात हुई, काफ़ी विषयों पर बात हुई, लेकिन एक बात और थी, किसान को ज़्यादा जरूरत क्या पड़ती है खेत के लिए? पानी है ना प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता है। तो खाद है, दवाइयाँ हैं, लेकिन पहले पानी है। और पानी रजवाए तो हर जगह है नहीं रजवाए। हमने कहा ये ट्यूबवेल का बिल अगर छूट ही जाए पल्ला, ये जिन है, तो ये किसान के पीछे और भी जिन है, लेकिन ये जिन भी है, ये ट्यूबवेल का मामला है। काजी ये कि हर एक राज्य का अलग अलग है, जैसे किसी राज्य में फ्री है, किसी राज्य में यहाँ भी। इस बारे में भी जब भी कुछ बात हो हमसे बात कर लो। लेकिन फिर घुमा के हमने कह दिया कृषि बिल का समर्थन प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर, कोई और इसलिए।
प्रधानमंत्री ने जो गारंटी दी थी परसों, उस पे दिया है। इसलिए हम सब लोग इतनी दूर से, और कुछ हमारे साथी बॉर्डर कहीं रास्ते में रुके हुए हैं ट्रैक्टरों में, कहा जब आप लोग जाओगे तो तब जाएंगे आपके साथ में। कहा जी हम यहाँ पे बेफिक्र हो, ठीक है। लेकिन हम ये बात ये कहेंगे सबसे, मजदूर और किसान, ऐसे तो कर्मचारी व्यापारी भी हिस्सा है हिंदुस्तान के शरीर का। हमने कहा था, बहुत साल से हम कहते आ रहे हैं, किसान रीढ़ है, मजदूर हाथ पैर हैं, व्यापारी मुंह और पेट है, कर्मचारी आंख नाक कान है, और विद्यार्थी दिल है। तो सारे, अगर कोई भी इनमें से कोई भी अंग अस्त व्यस्त हो गया तो नहीं होगा गड़बड़, या होगी नहीं, लेकिन पेट बड़ा नहीं होना चाहिए ज्यादा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा व्यापारी कमजोर रहे, लेकिन ज्यादा पेट बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं रीढ़ की हड्डी और हाथ पैर जहां मजबूत होते हैं तो वहां आंख नाक कान मुंह पेट सब ठीक होते हैं। इसलिए ये सारी चीजें हम लोग हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। एक ने हमसे कहा रास्ते में, कहा जी आप सोच लो, आपने एकदम विश्वास कर लिया। मैंने कहा कोई अरे गेरे से नहीं किया, दमदार प्रधानमंत्री की गारंटी पे विश्वास किया है। अगर माना 1%, अगर 1% कहें हम, अगर माना गड़बड़ हुई, 22 में चुनाव नहीं है क्या, और उसके बाद 24 में नहीं है क्या? 2 चुनाव तो सामने ही हैं, 2 चुनाव सामने नहीं है, एक यूपी का है, एक देश के राजा का। फिर कह रहे हैं मजदूर किसान ही वोट देता है ज्यादा। 80% मतदान में संख्या किसकी रहती है? मजदूर किसान की। और वोट देने के लिए जागरूक रहना पड़ेगा। मेरे साथ चल दिए हो अब तो जो लोकतंत्र का हथियार है वोट, उसके लिए इससे ही हम मजबूत होंगे, यही हमारी ताकत है, ठीक है। तो फिर मैं कह रहा हूं धन्यवाद क्या दूं, मैं अपनों को क्या धन्यवाद दूं। तो एक बार करते हैं